Hello everybody. We are going to start with a very new and very interesting act today. और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. Payment of Bonus Act 1965. Now this act, this is going to be interesting. It has some practical approach also. और साथ ही में it's very important from examination point of view. हर एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आना है. 5 से 8 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है और जरूर से इससे 3 से 4 नंबर आपका ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आना है. मतलब ये चैप्टर इकलौता आपका 8 से 10 नंबर तो संभाल लेता है. इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और इजी है बहुत ज्यादा. इसलिए शुरू करते हैं. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल लॉ. इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्रीज एक्ट पढ़े जिसमें हेल्थ, वेलफेयर, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स ये सब देखनी होती है. फिर हम लोगों ने पढ़ा ग्रेच्युटी एक्ट. ठीक है, ग्रेच्युटी में क्या था कि इट्स अ ग्रेटिट्यूस पेमेंट. आप हमारे यहाँ इतने साल काम किए हो, अब आप रिटायर हो रहे हो तो हम आपको कुछ ग्रेटिट्यूस पेमेंट कर दें. उसके बाद हम लोगों ने बात की ईपीएफ, ठीक है, और एम्प्लॉयज पेंशन फंड वाले एक्ट की, यानी मिसलेनियस प्रोविजंस. उसमें क्या था? सेविंग्स करो और अपने आगे रिटायरमेंट के लिए पैसा जुटाओ. नेक्स्ट केम योर ईएसआईसी कि हम आपकी सिकनेस वाली कंडीशंस को भी हैंडल करना चाहते हैं. अब ये जो एक्ट है ये है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. तो इंडस्ट्रियल लॉ में हम लोग सब कुछ जो है वो अभी तक आप देख रहे हो कि वर्कर्स के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं, हम लोग जब डायरेक्टर्स और ये सब पढ़ रहे थे कॉर्पोरेट लॉ में, तब हम लोग सोसाइटी के उन अच्छे, मतलब आप कह सकते हो ना कि द बिगर इनकम ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे. लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? लोअर इनकम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दी वर्कर्स. ऑफ कोर्स इट ऑल्सो इंक्लूड सम ऑफ दी अदर एम्प्लॉइज. ठीक है, ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या है? आपने कई पिक्चरों में देखा होगा कि भाई बोनस बंटने वाला है या मालिक आज बोनस बांट रहे हैं, ऐसे शब्द सुने. क्या मतलब है इसका? ये बोनस क्या है? एक्ट में बोनस जैसा शब्द डिफाइंड नहीं है. ठीक है, बोनस की कोई डेफिनेशन नहीं है. लेकिन आपका एक्ट कहता है कि जो वर्कर है वो मालिक के लिए बहुत मेहनत करता है ना, वो फैक्ट्री को एक अच्छे प्रोडक्शन लेवल तक ले जाने के लिए बहुत मेहनत करता है. ठीक है, हमारे यहाँ खूब अच्छे प्रॉफिट्स हो सके उसके लिए खूब मेहनत करता है. लेकिन जब ये प्रॉफिट बंटने की बारी आती है तो लोग आपस में डिविडेंड के नाम पे बांट लेते हैं और हम लोग को भूल जाते हैं. आपने पढ़ा है ना कि शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, है ना, डिवेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन वर्कर को क्या मिलेगा? सिर्फ सैलरी. जबकि जो मेहनत का काम है, जो प्रोडक्शन एंड ऑल है, वो सब कौन कर रहा है? वर्कर खुद. ठीक है, जो सबसे आप कह सकते हो ऑपरेशनल लेवल है एक फैक्ट्री में, वो लोग. तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत कि जब इन प्रॉफिट्स को शेयर करने का टाइम आए तो आप अपने वर्कर को भूलिए नहीं. ठीक है, और वर्कर्स के साथ आप अपनी प्रॉफिट शेयर कीजिए इन द फॉर्म ऑफ बोनस. तो मैं बोनस के लिए सिर्फ इतना कह सकती हूं कि it is a way of sharing profits. It is a way of sharing profits. हम डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर को, डायरेक्टर्स लोग को मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मिल जाएगी. भाई प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनकी भी तो रेम्यूनरेशन उसके हिसाब से मिलेगी. लेकिन वर्कर को क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा. ठीक है, अब ये जो बोनस एक्ट है ये क्या क्या बताता है? बोनस एक्ट बताता है कि बोनस देगा कौन? मतलब एम्प्लॉयर. किसको देगा? ओके,
कितना देगा, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस, उसके बाद किस अमाउंट में से दे सकता है, ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस एंड ऑल दीज थिंग्स। साथ ही सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कहां कहां ये एप्लीकेबल है। देखो, बोनस भी आप कह सकते हो कि अपनी प्रॉफिट शेयर करने का एक तरीका है। तो जहां जहां प्रॉफिट्स हो रहे हैं वहां वहां लोग बोनस बांटे, उसमें क्या दिक्कत है। एप्लीकेबिलिटी की क्या बात है, एप्लीकेबिलिटी की ये बात है कि ये एक्ट कहां कंपल्सरीली कहता है कि आप लोगों को तो अपने प्रॉफिट शेयर करने ही पड़ेंगे, आप लोगों को तो बोनस बांटना ही पड़ेगा, बाकी लोगों की अपनी मर्जी, ठीक है। तो ये बोनस एक्ट कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस देता है कि ये तो फॉलो करना ही करना है, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, ठीक है। तो हम लोग एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे, कहां अप्लाइड है और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे। लेट अस बिगिन। चलो, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बात कर ली है कि इट इज अबाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, इट इज अ बेसिस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स। व्हाट इज बोनस? There is no definition of bonus. It is just that your worker has done a lot of efforts, a lot of hard work for you. So when you earn good profit, it is your responsibility to share that extra payment, that additional payment with your worker. क्या आप इसे उसकी सैलरी मानोगे? क्या वर्कर को ये बोलोगे कि तुम्हें सैलरी तो मिलती है, बोनस किस बात का? तो भाई सैलरी उसको मिलती है कि उसने आपके लिए मेहनत की, बोनस इसलिए कि उसने इतने अच्छे से आपके लिए काम किया, इतनी ज्यादा आपके लिए मेहनत की कि आपके पास अच्छे खासे प्रॉफिट्स इकट्ठा है, ठीक है। तो बोनस आप समझ जाइए कि इट्स अ चेरी ऑन द केक, लेकिन वो लगानी जरूरी है, यही कहता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। बात समझ में आ रही है? सैलरी तो मिल रही है लेकिन बोनस उसके ओवर एंड अबव है। क्या ये किसी टाइप का ग्रेटिट्यूअस पेमेंट है? क्या ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट है कि चलिए भाई आपकी सर्विस के लिए धन्यवाद? नहीं, ये एक इंसेंटिव की तरह है, समझ रहे हो। ग्रेच्युटी क्या था कि भाई आपकी सर्विस के लिए धन्यवाद, लेकिन बोनस क्या है कि देखो अगर तुम लोग इतना अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी हम ये शेयर करेंगे, सो नेक्स्ट ईयर वर्क हार्डर so that we get that much amount of profit and again we get a opportunity to share it with you people. समझ रहे हो? एक होता है ग्रेटिट्यूअस पेमेंट कि चलो आपकी सर्विस रेंडर हुई, बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू सो मच। दूसरा तरीका है इंसेंटिव का कि यस वी आर गोइंग टू गिव यू गुड बोनस इफ यू वर्क हार्डर, ठीक है। तो ये एक इंसेंटिव की तरह भी काम करता है। इसके अलावा कस्टमरी बोनस भी हो सकते हैं। कस्टमरी बोनस क्या होता है? जैसे कि दिवाली पे बोनस बंटना, न्यू ईयर्स पे बोनस बंटना, ठीक है, या कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में बोनस बांट सकते हैं। तो कई ऐसी जगह हैं जहां पे कस्टमरी बोनस बंटता है कि भाई ये हमारे यहाँ का रिवाज है। वो कस्टमरी बोनस इस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कवर नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर आपके यहाँ कस्टमरी कुछ बंटता है तो उसे आप इस बोनस एक्ट से दूर रखिए। आप वो बांटिए या मत बांटिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, या वो भी आप कितना बांटते हैं वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जिस तरीके के प्रोविजंस आप पे लगाता है वो तो फॉलो होंगे। अब मैम कैसे पता चलेगा कि ये कस्टमरी बोनस है? ऐसे पता चलेगा कि कस्टमरी बोनस मतलब ये एक रिवाज की तरह हम आपको दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये एक परंपरा चली आ रही है कि हम ये बोनस देते हैं, दिवाली पे बोनस बंटता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे पता चल रहा है कि पहली बात तो कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बंट रहा है। नेक्स्ट, कंपनी को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ इससे इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। एक परंपरा की तरह चल रहा है अगर, तो भले ही कम मिले, लेकिन अगर लॉस भी हुआ है तो भी मालिक बांटता है, क्योंकि ये उसकी फैक्ट्री की परंपरा बन चुकी है, ये उसकी फैक्ट्री का एक कस्टम बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा वो ये नहीं देख रहा है कि किसको मिलना चाहिए या किसको नहीं मिलना चाहिए,
उसने एक क्लास ऑफ वर्कर पकड़ रखा है और उनको वो बोनस बांटते ही बांटते हैं। ओके, और एक यूनिफॉर्म रेट पे बांटते हैं, जैसे 1,000 रुपए सबको मिलता है या 2,000 रुपए सबको मिलता है, तो अब ये प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। अगर इस तरीके के फीचर्स हैं बोनस में, मतलब वो एक कस्टमरी बोनस है, वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स वाला बोनस नहीं है। ठीक है,